ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठे मुरली मंथन की डेट है 10 अगस्त 2021। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं कि मैं आया हूँ, तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाना। पिता द्वारा तुम्हें सुख शांति की 2 सौगातें मिलती हैं। भगवान हमें सौगातें देने आए हैं, हमें इस दुख की दुनिया से निकाल सुख की दुनिया में ले जाने के लिए भगवान आए हैं। और यहाँ पर भगवान हमें ये सिखा रहे हैं कि मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूंजी है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। तो भगवान हमें सच्चा मन देने की सौगातें दे रहे हैं। हाँ, सुख चैन की दुनिया में ले जा रहे हैं। प्रश्न, सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नंस तुम हो। सच्ची नंस किसे कहेंगे? उत्तर, सच्ची नंस वह जिनकी बुद्धि में एक की याद हो, अर्थात नन बट वन। वे अपने को भल नंस कहलाती हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में सिर्फ एक क्राइस्ट की याद नहीं। क्राइस्ट को भी गॉड का बच्चा कहेंगे। तो उनकी बुद्धि में 2 हैं और तुम्हारी बुद्धि में एक पिता है। मतलब कह रहे बाबा कि नंस के बारे में है कि वो भी कहते हैं कि नन बट वन, एक की याद नहीं, क्राइस्ट की याद नहीं। क्राइस्ट को भी गॉड का बच्चा कहते हैं। क्राइस्ट तो हो गए गॉड के बच्चे। गॉड अलग है, क्राइस्ट अलग है, तो उनकी बुद्धि में 2 हो गए ना, लेकिन हमारी बुद्धि में एक पिता है। इसीलिए तुम हो सच्चे सच्चे सेवाधारी। तुम्हें पिता का फरमान है, पवित्र रहना है। आया समझ में? इसको क्लियर कर रहे हैं कि कोई और भी कहते हैं कि हम एक को मानते हैं, लेकिन वो तो पैगंबर को माने ना, परमात्मा तो उससे अलग है। और हमारे पास तो डायरेक्ट परमात्मा आ गया। और कहते भी हैं ना कि हम इस वक्त जीवन के उसी मोड़ पर खड़े हैं जहाँ परमात्मा हमें देखना चाहते हैं, क्योंकि जीवन के हर अनुभव के पीछे कोई न कोई परमात्मा योजना समाई हुई है। यदि कोई अच्छी घटना घट रही है, कोई सकारात्मक दिशा की ओर हम मुड़ रहे हैं, तो ये परमात्मा की योजना है। ओम शांति। गीत आज का, इस पाप की दुनिया से हमें दूर ले चलो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे गीतकार समझते हैं कि बच्चे गा रहे हैं कि भगवान हमें दुख की दुनिया से ले चलो। तो किसने सुना? आत्माओं ने। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता, भगवान मनुष्य को नहीं कहते। अच्छा, अभी तुम हो ब्राह्मण, तुमको अभी देवता नहीं कहते, ब्रह्मा को भी देवता नहीं कहा जाता। भल कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, परंतु ब्रह्मा और विष्णु में तो बहुत फर्क है। इन दोनों को देवता कहते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए क्या कहते हैं? शिव के लिए परमात्माए नमः। तो इस बात को बाबा क्लियर कर रहे हैं कि परमात्मा तो एक है। फिर बाबा कह रहे पहले पहले है देह अभिमान, फिर उसके बाद और विकार आते हैं। सबको मिलाकर कहा जाता है विकारी। जिसमें यह विकार नहीं है उसको कहा जाता है निर्विकारी। यह तो समझते हो, बरोबर भारत में जब देवी देवता थे तो उनमें दैवी गुण थे। इन लक्ष्मी नारायण का है ही देवी देवता धर्म। जैसे क्रिश्चियन धर्म में मेल या फीमेल हैं, तो मेल या फीमेल, लेकिन कहलाते क्या हैं? क्रिश्चियन ही कहलाते हैं ना। उसी तरह देवी देवता में मेल और फीमेल होंगे, लेकिन होंगे तो सनातन धर्म के। तो बाबा इसको क्लियर कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें चैन की दुनिया में ले जा रहा हूँ और तुम्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति, ये 2 सौगातें मैं कल्प कल्प लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। परंतु तुम भूल जाते हो, ड्रामा में भूलना ही है। सब भूल जाए तब तो मैं आऊँ। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, तुमको निश्चय है हमने 84 जन्म लिए हैं। जो पूरा ज्ञान नहीं उठाएंगे वह पहले नई दुनिया में भी नहीं आएंगे, त्रेता व त्रेता के अंत में आएंगे। तो सारा मदार है पुरुषार्थ पर। सतयुग में सुख था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, इसके अगले जन्म में ये कौन थे? किसी को पता नहीं। अगले जन्म में ये ब्राह्मण थे, उसके पहले शूद्र थे। वर्णों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। भगवान बता रहे कि सारा मदार किस पर है? पढ़ाई पर, पुरुषार्थ पर। अब जो सतयुगी पढ़ाई पढ़ेंगे, 16 कला संपूर्ण बनेंगे, वो सतयुग में आएंगे, और उसके बाद की जो कैटेगरी होगी वो त्रेता में, फिर धीरे धीरे वैश्य शूद्र में आएंगे। और अभी तुम ब्राह्मण बने, जो तुम अच्छी रीति समझ रहे हो। तुम समझते हो कि हम 21 जन्म के लिए चैन पाएंगे। भगवान हमको यह रास्ता बता रहे हैं। हम अभी पतित हैं, इसीलिए बेचैन है, दुखी हैं। कोई भी आत्मा यदि बेचैन है, मन में कोई प्रश्न है, हलचल है, तो इसका अर्थ है कि अभी वो पुरुषार्थी है, ट्रेनिंग पीरियड में है, आगे के लिए प्रयास कर रही है, हाँ, लड़ रही है, युद्ध कर रही है। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान आ गया है। समझते हैं बरोबर सतयुग में भारत कितना सुखी था।
दुख अथवा बेचैनी का नाम ही नहीं था। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग में जाने के लिए। तुम अभी ईश्वरीय संप्रदाय के हो, क्योंकि स्वयं ईश्वर बैठ तुम्हें समझा रहे हैं। आत्माएं अनेक है, परमात्मा एक है। सब ब्रदर्स हैं, सब परमात्मा हो नहीं सकते। तभी तो कहते हैं ना भाईचारा, हम सब भाई भाई हैं। यदि सबके अंदर परमात्मा हो गए तो ब्रदरहुड तो उड़ गया, फादर हो गया ना सबके अंदर, तो फादरहुड। अपनी बुद्धि से चलना है। हाँ, फिर बाबा ने बोला कि सत्युग में कोई भी जेल में नहीं जाएंगे, वहाँ कोई कमी नहीं होती, कोई विकार ही नहीं। वहाँ वकील बैरिस्टर आदि नहीं होते जो सबको छुड़ाए। कोई जेल ही नहीं होगा वहाँ। जेल तो यहाँ है, हम सब यहाँ माया की कैद में हैं अपने विचारों से, क्योंकि विचार ही है जो हमें कैद करती है या मुक्त रखती है। और विचार से ही हम कितना फंस जाते हैं, कितनी तकलीफ होती है। एक बार की बात है, एक राजा, उनके राज्य में 3 मंत्री थे उनके। एक बार राजा को लगा कि तीनों मंत्री की परीक्षा ली जाए, तो तीनों में श्रेष्ठ कौन है जो हमारे राजकाम को कुछ और वो पद देना चाहते थे। तो तीनों मंत्री को उन्होंने बुलाया राज दरबार में और तीनों से कहा कि आप लोगों को एक काम दिया जा रहा है, तो ये लीजिए, आप एक एक झोला लीजिए। तीनों को एक एक बड़ा सा झोला दिया और कहा कि मेरे जो फलों के बगीचे हैं ना, अलग अलग बगीचे में तीनों को जाना है और उस बगीचे से चुन चुन कर अच्छे फल पूरा झोला भर करके आप लोगों को जमा करना है, लेकर आना है यहाँ। तो वो तीनों चल दिए झोला लेके, तीनों को 3 बगीचे में भेजा गया। तो जो पहला वाला था वो जब वहाँ बगीचे में गया तो खूब सारे फल फूल लगे हुए थे और खूब ऊपर ऊपर फल थे, तो पका पका फल, अच्छा फल राजा के लिए सोच करके वो चढ़ चढ़ के पेड़ पे चढ़ चढ़ खूब मेहनत करके बहुत ताजे एकदम अच्छे पके फल वो झोला में रखा। हाँ, दूसरा वाला था वो भी गया अपने बगीचे में, उसका बगीचा भी बहुत बढ़िया एकदम फल फूल से लगा हुआ। तो वो सोचा कि राजा इतना थोड़ी ना फल देखेगा, तो ऊपर ऊपर अच्छा रख लूँगा, नीचे में नीचे जो गिरे हुए ना सड़े फड़े जो खड़े बेकार से वो सब डाल लूँगा। ऊपर का देखेंगे राजा, समझेंगे अरे भाई तो लाया है। तो अंदर में आधा वो ऐसे नीचे गिरा हुआ जो है वो सब ले लिया, मेहनत नहीं किया ऊपर जाने का, और जो बाहर से जो लटका हुआ जो था वो सब ऊपर में रख लिया। और तीसरा क्या किया, वो तो राजा थोड़े ना देखने जा रहा है कि मैं पूरा फल ले जाऊंगा, क्यों नहीं यहाँ घास फूस जो है ना वो सबसे भर देता हूँ झोला, झोला सिल दूंगा, पता ही नहीं चलेगा। राजा को अरे भाई तो पूरा भर के लाया। तो वो लोग तीनों पहुँचे दरबार में एक एक करके। तो राजा ने उन तीनों के झोले नहीं खोले, देखा कि पूरा भरा हुआ फूला फूला सबका झोला दिख रहा था। राजा ने कहा कि एक और आप लोगों को काम करना है इसके बाद। तो उन्होंने पूछा जी बोलिए। तो तुम तीनों को एक एक कारागार में 20 दिन के लिए वहाँ रहना पड़ेगा, कोई खाना पीना कुछ नहीं दिया जाएगा, बस तुम और तुम्हारा ये झोला के साथ तुमको रहना पड़ेगा उस कोठरी में। चल दिए, इन लोग समझ रहे थे कि कुछ ड्यूटी दी गई है। तो जो पहला वाला था उससे तो ताजे फल से पूरा झोला भरा हुआ था, तो उसके तो 20 दिन आराम से निकल गए। हाँ, अच्छे से हिस्ट पुस्ट मज़े से रहा। दूसरा वाला था 10 दिन तक तो वो अपना फल खाया जो ऊपर में किसी तरह से ठीक ही था, लेकिन उसके नीचे तो सड़ा गला था। अब क्या करे, मरता क्या न, सड़े गले फल खाने पड़े, तो वो बहुत बीमार पड़ गया। और तीसरा जिसने सिर्फ घास फूस भरे थे उसको तो कुछ भी नहीं मिला, भूखे प्यासे 20 दिन में तो उसकी हालत एकदम मरना सन्न हो गई। तो देखा, राजा ने आके जो तीनों की स्थिति देखी तो समझ गए। तो इसमें क्या, कहाँ पे दोष हो गया? हाँ, हम अपने विचारों से फंस गए ना। हम ये नहीं देख रहे कि हम क्या जमा कर रहे हैं। तो इसी तरह से ये जीवन के बाग में हम सभी हैं, हमें अपने लिए जमा करना है, वही हमारे भविष्य में काम आएगा। हर चीज़ की एक सीमा है, मगर हमारी विचार शक्ति की कोई सीमा नहीं है ना। तो अपने विचार को पवित्र बनाने के लिए ही स्वयं भगवान यहाँ आए हैं। बाबा द्वारा ही हमारी सब विचार शुद्ध होते हैं, जिससे हमारी कामनाएं शुद्ध हो जाती है। रावण के संग में आकर तो हमारी अशुद्ध कामनाएं होगी, विकारी हो गई। हाँ, शुद्ध कामनाएं पूरी होने से हम सदा के लिए सुखी बन जाते हैं। पावन रहने वाले ही ईश्वर के बच्चे कहलाते हैं, जो देवी देवता बनेंगे। आई बात समझ में? सत्युग में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी, सब सुखी थे। रावण राज जब से हुआ तो गिरते चले आए, दुखी बन गए, कोई ना कोई प्रश्न में मन बस गूंजता ही रहता है।
फिर बाबा ने कहा कि मैं नॉलेजफुल हूँ तो तुमको भी अपने जैसा नॉलेजफुल बनाता हूँ। पिता की याद से तुम सतोप्रधान बनेंगे। यह आत्माओं की रेस है, जो जास्ती याद करेंगे वो जल्दी बनेंगे। यह है योग और पढ़ाई की रेस। स्कूल में भी रेस होती है ना, खेल कूद में कितनी रेस होती है, तो समझ लो ये खेल है, ज्ञान रत्नों से हम खेल रहे हैं। ढेर स्टूडेंट्स होते हैं और जो उसमें नंबर 1 निकलते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। तो यही पढ़ाई लाखों करोड़ों आत्माओं के लिए भी है। अब उसमें कितने निकलेंगे वो तो तुम्हारी विचार शक्ति पर है और स्मरण शक्ति पर है, विश्वास पर है। तो अब तुमको यह पढ़ाई पढ़नी है। सबको रास्ता बताओ, अंधों की लाठी बनो, घर घर में पैगाम पहुंचाना है। बाबा ने बता दिया कि तुम्हें क्या करना है। हाँ, और कहते हैं ना कि देवता बना रहे हैं भगवान। तो देवता का अर्थ क्या है? देवता अर्थात देने वाला, और दे वही सकता है जो स्वयं भरपूर हो। स्वयं को भरपूर करने की विधि है मन को सदा ही सकारात्मक विचार व परमात्म चिंतन से का भोजन दे, सात्विक अन्न का पोषण, तभी मिटा पाएंगे जीवन के हर प्रकार के शोषण को। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामनाएं रखनी है। सबसे शुद्ध कामना है पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बनना। कोई भी भूल को छिपाकर अपने आप को ठगना नहीं है। धर्मराज पिता से सदा सच्चा रहना है। भूलें होती हैं, उसे स्वीकार करो और किसी बात में जांचती फंसना नहीं है, आगे बढ़ जाओ। दूसरी पॉइंट, ज्ञान चिता पर बैठ इस पढ़ाई में रेस कर भविष्य नई दुनिया में उच्च पद पाना है। योग अग्नि से विकर्मों के खाते को दग्ध करना है। वरदान है, सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप बनो। कैसे बनेंगे? तो सत्यता के अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है, सच तो बिठो नच, सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो। वह आपको नहीं हिलाते लेकिन झूले को हिलाते हैं। आई बात समझ में? कोई भी आपको नहीं हिला रहा, आपके झूले को हिला रहा है, तो आप क्यों हिल रहे हो? आप मतलब झूला आपका शरीर हो गया, शरीर को कोई बात लगती है, आत्मा को थोड़ी लगती है। जैसे कि अब पेड़ का क्या धर्म है? सबको देना, सूर्य, पानी। अब पेड़ के साथ कोई कैसा व्यवहार कर रहा है, कोई उसको उसकी पूजा कर रहा है, कोई उस पर धागे बांध रहा है, कोई उसके नीचे छाँव में आराम कर रहा है, कोई उसके फल तोड़ रहा है, कोई पत्ते तोड़ रहा है, कोई टहनियाँ तोड़ रहा है, कोई तो कुल्हाड़ी मार रहा है पूरी जड़ पर। हाँ, लेकिन पेड़ क्या करता है? पेड़ सबको फल देता है, सबको छाया देता है। उसी तरह सूर्य, कोई सूर्य के आगे नमस्कार करता है, हाँ, अर्घ्य देते हैं, और कोई सूर्य उगता है तो खिड़की दरवाजा बंद करके ट्यूबलाइट की रोशनी में बैठता है। तो इसमें सूरज को कोई फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं। उसी तरह से पानी, पानी कोई बचा रहा है, कोई नल का चू रहा है तो उसको छोड़े हुए है, कोई वेस्ट कर रहा है, कोई एक बाल्टी से जो स्नान कर सकते, कोई 4 बाल्टी में नहा रहा है, बर्बाद कर रहा है। पानी को कोई फर्क नहीं है। कमी हमारे अंदर होगी कि आगे चलकर हमें पानी नहीं मिलेगा। जो चीज़ हम वेस्ट करेंगे वो हमारे जीवन से उसकी कमी हो जाती है ना? तो इस तरह से हमें अपने आप को समझाना है, संभालना है कि प्रकृति को भी हम बचा के रखें। तो ये तो होगी बाहरी सराउंडिंग्स। हमारा शरीर भी तो प्रकृति के तत्व से बना है, तो अपने आप को भी बचाना है। तभी हम खुशी के झूले में झूल सकेंगे, और सत्यता की महानता से हमें कोई हिला नहीं सकता। और ये समझे कोई हमें हिला रहा है तो समझ गए कि हमको झुला रहा है और हमको मज़ा दिला रहा है खेल में। हाँ, हम एकदम खुशी खुशी उसमें पार्ट प्ले कर रहे हैं, है ना? स्लोगन, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। ये कहा बाबा ने कि जब हमारे साथ सर्व शक्तियाँ मौजूद रहेंगी ना, तो माया समीप आने की कोशिश नहीं करेगी। जैसे हम किसी जंगल में, रात्रि हो रही, अंधेरा है, तो आग जला कर रखते हैं ना, ताकि कोई जंगली जानवर नज़दीक नहीं आए। उसी तरह से अपने मन में योग अग्नि, ईश्वर की याद, ईश्वर की श्रीमत को सदा साथ रखें, उन शक्तियों का आह्वान करते रहे।
तो माया रूपी कोई भी व्यर्थ विचार हमारे करीब नहीं आएगा। और कहते हैं ना कि आत्मा तो हमेशा से जानती है कि सही क्या है, चुनौतियाँ तो मन को समझाने की होती है। और माइंड के लिए यदि कहते हैं कि पीस ऑफ माइंड इज़ अ ब्यूटिफुल गिफ्ट विच ओनली वी कैन गिव टू आवर सेल्व्स जस्ट बाय एक्सपेक्टिंग नथिंग फ्रॉम एनीवन इवन आफ्टर डूइंग एवरीथिंग फॉर देम। मन की शांति एक बहुत खूबसूरत गिफ्ट है जो सिर्फ हम अपने आप को दे सकते हैं। कैसे करेंगे? किसी से भी कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं करें, कोई उम्मीद नहीं, किसी से भी नहीं, जबकि सबके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी से चाहिए नहीं, लेने की ताक में, देने की राह पर है ना? अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।